अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी है हॉरर। ये एक लड़की की स्टोरी है जिसके ना स्कूल के ना फाइनल एग्जाम्स होने वाले होते हैं और उसकी ना बहुत सारी तैयारी ना भी रहती है। तो ना वैसे तो उनकी जो स्कूल है ना वहाँ पे ना लाइब्रेरी ओपन होती है और जो है ना स्कूल वालों ने ना उनको ना मतलब ये फैसिलिटी दी होती है कि वो ना 11 बजे तक जो है ना वहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। तो वैसे तो उनके स्कूल की जो लाइब्रेरी है ना वो 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन ना एग्ज़ाम्स थे फाइनल, तो फिर उनके स्कूल वालों ने ना कहा कि बच्चे यहाँ पे आराम से पढ़ लें। अब ना वो लड़की ना अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्यों ना मतलब कि हम जो है ना यहाँ पे आके पढ़ लिया करेंगे लाइब्रेरी में। घर में ना डिस्टर्बेंस होती है, शोर होता है, तो घर में पढ़ा नहीं जाता, तो हम ना जो है ना स्कूल में आके ना लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं चलो ठीक है। उसकी फ्रेंड्स ना उसकी बात पे एग्री हो जाती हैं और वो जो है ना कहती है चलो ठीक है ना, 6 बजे हम आ जाएंगे लाइब्रेरी। उस लड़की का ना घर पास ही होता है, तो वो जो है ना कहती है 6 बजे आ जाएंगे सब। अब ना सारी फ्रेंड्स जो है ना घर चली जाती है, स्कूल में छुट्टी के बाद जो है ना घर जाते हैं। अब लड़की जो है ना घर में रेस्ट करती है और खाना वगैरह खाती है और जो है ना 6 बजे ना वॉक करती करती ना स्कूल आ जाती है। तो जो है ना उसकी फ्रेंड्स आई होती हैं वहाँ पे, वो ना फिर बैठ के पढ़ती हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में। काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए होते हैं। अब ना पढ़ी होती हैं और उसकी फ्रेंड्स उसको कहती है कि हमने ना 8 बजे चले जाना है, तुम्हारा तो घर पास है, तुम तो जब मर्जी जाना, तो हमारा घर दूर है तो हम ना जल्दी चले जाएंगे। तो वो लड़की कहती है चलो ठीक है तुम लोग चले जाना, मैं बैठ के पढ़ लूँगी जब तक पढ़ना हुआ। अब जो है ना लड़की 8 बज जाते हैं, तो पढ़ने में बिजी होती हैं, 8 बज जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो उसकी फ्रेंड्स ना चली जाती हैं। अब ना उसके 8 बजे के बाद ना काफ़ी बच्चे ना जाने लग जाते हैं। तो लड़की ना पढ़ने में इतनी बिजी होती है कि उसको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो रात के ना 10 बज जाते हैं। अब ना लड़की माइंड में सोचती है काफ़ी टाइम हो गया, तो ना वो सोचती है कि चलो 10-15 मिनट का काम रह गया, ख़त्म करती हूँ फिर घर चली जाती हूँ ना। लाइब्रेरी में सारे बच्चे चले गए होते हैं घर। अब लड़की अकेली होती है वहाँ पे और ना जो काम रह जाता है ना वो करने लग जाती है। तो उसको ना बाहर से ना आवाज़ आती है जैसे कोई चल रहा हो, लाइब्रेरी के बाहर कोई चल रहा हो। वो ना इग्नोर कर देती है, फिर दूसरी दफ़ा आती है, फिर वो इग्नोर कर देती है। और अब उसको ना तीसरी दफ़ा जब आवाज़ आती है ना, आवाज़ इस तरह की होती है कि कोई ना एक पाँव से चल रहा हो, मतलब एक टांग से चल रहा हो और दूसरी टांग को ना घसीट रहा हो, ऐसे चलने की आवाज़ थी। अब लड़की ना जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करती है और ना वहाँ से निकलने लग जाती है। अभी रूम से निकलती है और उनके ना स्कूल का काफ़ी लंबा कॉरिडोर होता है। अब कॉरिडोर में ना वो ना जाने लग जाती है, कॉरिडोर से बाहर ना मेन गेट होता है उनके स्कूल का। अब ना वो कॉरिडोर में ना जा रही होती है, तो ना उसको ना सामने ना एक औरत का साया नजर आता है। तो वो ना उस साये को ना इग्नोर करती है और चलती है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। अब जब ना बार बार उसको वही साया नजर आता है ना, तो उसको ना डर जाती है वो, तो उसको ना जोर से आवाज दे के कहती है कि कौन है वहां पे। जो औरत थी ना वहां पे, वो आवाज सुन के ना वहां से गायब हो जाती है। अब जो लड़की है ना वो जल्दी जल्दी ना बाहर चली जाती है मेन गेट की तरफ। अब वो स्कूल से बाहर निकल जाती है और ना बाहर रोड पे देखती है, तो बाहर ना रोड पे कोई भी नहीं होता। तो वो सोचती है कि इस टाइम तो काफ़ी रश होता है, तो रोड बिल्कुल खाली है, अंधेरा भी था काफ़ी। तो वो लड़की ना वहाँ से ना जाने लग जाती है अपने घर की तरफ। रोड पे काफ़ी अंधेरा होता है, उसकी वजह से ना वो आसपास देख के ना डर रही होती है। तो वो ना नीचे देख के ना चलती जाती है चलती जाती है। वो जा रही थी और उसको ना पीछे से ना एक औरत का मतलब कि साया नजर आता है नीचे नीचे जमीन पे। अब ना साया जब नजर आता है ना, वो ना डर जाती है कि मतलब मेरे पीछे कौन है, ऐसे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। अब जब ना वो औरत जो है ना उसके पास आती है ना, वो औरत जो है ना उसको क्रॉस करके ना उसके आगे निकल जाती है। अब वो औरत जो है ना इतनी स्लो चल रही थी, आराम आराम से आराम आराम से। और वो औरत का हुलिया पता किस तरह का था, एक टांग से वो चल रही थी और दूसरी टांग को घसीट रही थी और आराम आराम से चल रही थी। और उसकी दोनों मतलब हाथ और दोनों पाँव जो ना थोड़े थोड़े मुड़े होते हैं। तो ना वो लड़की ना मतलब उसको देख के ना थोड़ी डर जाती है। तो वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है चली जाती है। अब लड़की के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो ना उसको क्रॉस करके आगे निकल जाए। अब जो लड़की है ना वो उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है, जैसे वो चल रही होती है वो भी उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाती है। अब जो है ना औरत जो है ना, औरत को पता होता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, मेरी वजह से चल रही है। वो औरत जो है ना अपनी बॉडी उधर ही रहने देती है और अपना सर घुमा देती है पीछे को। उसकी इतनी ड्रोनी शक्ल होती है, उसके चेहरे पे चोटें लगी होती हैं, बाल ऐसे बिखरे हुए होते हैं। तो जो है ना लड़की लड़की उसको देख के ना तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उस वो वहां के वहां ही ना फ्रीज हो जाती है, जैसे हिल ही नहीं पा रही होती, ना उसके मुंह से कुछ निकल पा रहा होता है और जो है ना उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब जो औरत है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे उसकी तरफ आने लग जाती है। पहले तो वो औरत सीधी सीधी जा रही थी ना,
लेकिन जब लड़की रुक जाती है ना, वो औरत पीछे को आने लग जाती है। अब लड़की वहाँ बिल्कुल खामोशी से खड़ी होती है और उसको देखी जाती है। अब जो औरत होती है ना, उसके पास आके उसे कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो लड़की ना उसको जवाब नहीं देती। तो दूसरी दफ़ा फिर वो पूछती है। लड़की की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ बोल सके। तो जो है ना, तीसरी दफ़ा फिर वो पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो अब जो है ना, लड़की वो ना बस वैसे ही ना हाथ उठा के ना तो ऐसे इशारा कर देती है। तो औरत जो है ना, चुप करके ना वहाँ से ना उसकी तरफ जाने लग जाती है, जहाँ पे उसने इशारा किया था ना लड़की ने, उसकी तरफ जाने लग जाती है। अब जो है ना, लड़की जो है ना, वो थोड़ी मतलब कि होती है कि चलो औरत चली गई है वहाँ से, तो वो जल्दी जल्दी ना अपने घर की तरफ भागने लग जाती है। ऐसे ना भाग रही होती है और दिल में सोच रही होती है कि अब उस औरत का सामना मुझसे ना हो। अब लड़की ना भाग रही होती है और आगे पीछे देख रही होती है कि वो औरत दोबारा ना आ जाए, और औरत ना बिल्कुल गायब होती है, वहाँ पे नहीं होती। अब लड़की थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि चलो औरत जो है ना नहीं आई यहाँ पे। अब लड़की जा रही थी अपने घर की तरफ। अब ना अंधेरे से ना उसे एक आवाज आती है जोर से कि मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, और साथ ही ना चीखों की आवाज आती है। लड़की इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहां पे बेहोश हो जाती है रोड पे। अब जो ना, जब उसकी आंख खुलती है ना, तो वो ना एक बेड पे होती है और सुबह हो गई होती है। तो ना उसकी हमसाई जो है ना, उसको बताती है कि मैं ना रात को बाहर निकली तो तुम ना बेहोश हुई थी और मुझे रोड पे मिली, तो मैं तुम्हें उठा के ना अपने घर ले आई। तो अब ना लड़की उसको सारा कुछ बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था रात को। तो वो ना औरत उसको बताती है कि यहाँ पे ना एक औरत रहती थी इसी मोहल्ले में। उसकी ना एक बेटी थी 9 साल की। तो वो ना, उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, वो सब अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी, और वो जो बच्ची थी ना उनकी, वो वही स्कूल जाती थी जहाँ पे ये लड़की जाती थी। अब ना औरत जो है ना, उसकी एक ही बेटी थी तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ना वो बच्ची जो होती है ना, स्कूल में किसी हादसे की वजह से ना मर जाती है। अब जब माँ को पता चलता है ना, तो वो दिन रात मतलब रोती है, अपनी बेटी को ढूंढती है। तो इसी सदमे में ना उसकी डेथ हो जाती है। अब जो है ना, माँ भी मर जाती है, बेटी भी मर जाती है। तो अब जो है ना, जो माँ की रूह होती है ना, वो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। तो ना अक्सर लोगों को नजर आती है ऐसे ही ना, अपनी बेटी का पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। तो ऐसे ही ना लोगों से पूछती है। उसकी रूह जो है ना, आज भी मतलब के भटक रही है, और कभी स्कूल में मिलती है बच्चों को, और या फिर कभी लोगों को जो है ना रोड पे मिलती है और पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पे है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।